तस्वीरों में देख रहे हैं कृति भूमि न्यूज़ की टीम आपको दिखा रही है लाइव तस्वीरें, जहां पर सरपंच अब की बार अपना दावेदारी, वो अपना निजी स्वार्थ है या फिर जनता की सेवा है, वो आज हम रूबरू बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक विकास नेहरा जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि वो राजनीति में आना क्यों चाहते हैं, क्या उनका उद्देश्य है। जी स्वागत आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो जी आपका हमारी बनाई ग्राम पंचायत की पवित्र धरा पर हार्दिक स्वागत है जी। मेरा नाम है जी विकास नेहरा, पिताजी का नाम है श्री दिलीप सिंह नेहरा, गांव बनाई। और आपने जैसे हल्का कौन सा पड़ता अपना? भादरा भादरा विधानसभा, जैसे राजस्थान में विधानसभा हल्का उसी को बोलते विधानसभा क्षेत्र हमारा भादरा है। पंचायत समिति अभी नई बनी है राजपुरा, जिला हनुमानगढ़ पड़ता है, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। तो राजनीति में आने का क्या कारण है? देखिए सर, राजनीति में तो क्या है कि मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ और मैंने किसानों की समस्याएं हैं वो नज़दीक से देखी है। और किसानों के अधिकतर काम है वो ग्राम पंचायत लेवल के होते हैं। गांव का जैसे मुखिया सरपंच होता है उनसे ही उनके काम ज़्यादा मतलब पड़ते हैं। किसान है वो नेता मंत्रियों के पास नहीं जाता, लेकिन अपनी मुख्य समस्याओं के लिए वो सरपंच के सामने अपनी समस्या रख सकता है। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि किसानों के लिए मेरे ग्राम पंचायत क्षेत्र में काफ़ी समस्याएं ऐसी है जिनका आज तक सुधार नहीं हो पाया है। मैं सबसे पहले ग्राम पंचायत बनाई में चुनाव लड़ने का मेरा सबसे पहला उद्देश्य यही है। मैं 10 साल से तैयारी कर रहा हूँ चुनाव के लिए। तो सिंचाई प्रणाली है वो हमारे गांव में सिंचाई प्रणाली खराब है। गांव का मुखिया उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। किसी की भी सरकार आए, हर बार सरकारें अपनी तरफ से ये घोषणा कर देती है हम किला बंदी मरबा बंदी कराएंगे। अगर किला बंदी मरबा बंदी होती है तो उसका फायदा सबसे ज्यादा हमारे क्षेत्र को मिलता है। मेरे ग्राम पंचायत क्षेत्र में 70% जो भूमि है कृषि भूमि वो सिंचित है आंकड़ों में, लेकिन सिंचाई प्रणाली है वो सही जनप्रतिनिधि नहीं होने की वजह से उनको मजबूत नहीं किया जा रहा है। जैसे ये हमारे बनाई पाल्टी माइनर से बनाई माइनर जाता है, उसमें 5 मोरियां बनी हुई है, 1 से 5, और लगभग उसमें हमारे ग्राम पंचायत बनाई की भूमि आती है। उसके अंदर पानी है वो सही जनप्रतिनिधि नहीं होने की वजह से गांव के किसानों को उनका हक नहीं मिल पाता है। ज्यादातर लोग राज से जुड़े हुए लोग, मैं आपके माध्यम से उन लोगों को भी बताना चाहता हूं कि राज से जुड़े हुए लोग हैं वो उस पानी को किसानों का हक सटके के माध्यम से अपने खेतों में लगा लेते हैं। और मेरा चुनाव लड़ने का यही उद्देश्य है उस किसान को अंतिम लास्ट जो खेत है जिसका टैल पे खेत है उस किसान को अपना हक मिले। उसी के लिए मैं जनता के बीच में 10 साल से ये उनको मैं जागृत करने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि हमारे गांव का पानी है वो हमारे गांव के मुखिया जो बनना चाहते हैं और बने हुए हैं। हाल ही में सत्ता में जो लोग हैं वो ही हमारे गांव की सिंचाई प्रणाली को खराब करने में लगे हुए हैं। मैं हमेशा से देखता आ रहा हूं कि वो पूंजीपति आदमी है, उनके सामने गांव का कोई आदमी विरोध नहीं करता और गांव के गरीब लोगों का हक वो लोग खा रहे हैं। अगर गांव ने मुझे मौका दिया तो मैं उनके कंठों में आंगड़ी लगा करके और वो हक खाया वापिस गिराऊंगा। इसलिए मैं मैदान में उतरा हूं सर। सरपंची करने का एक तो आपने कहा समस्या जनता की उठानी है, उनको उनका हक दिलाना है, और इसके अलावा क्या करना है? सर बात आई मतलब पैसे की। राजनीति में अगर या तो आना नहीं चाहिए, अगर कोई बंदा आता है राजनीति में तो उसको पैसे के ऊपर उसका फोकस नहीं होना चाहिए। या तो साधु बन जाओ या नेता बन जाओ, ये दोनों चीज ऐसे हैं जो पैसे से मोह नहीं होना चाहिए। राजनीति अगर कोई करना चाहता है तो वो एक टाइप से साधु टाइप से संन्यास ले लेना चाहिए। दाल रोटी खानी है, मालिक ने दे रखी है, उसी पे ध्यान रखो, उसके अलावा अपनी जेब के लिए प्रयास मत करो। और मेरा यही उद्देश्य है, अगर मैं गांव मुझे मौका देता है, मैं मेरी जेब भरने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं जनता की सेवा करूंगा। गरीब का, मजदूर का, किसान का हितैषी बन करके, उनका सेवक बन करके हमें बात करते हैं गरीबों के हक की बात करते हैं। मनरेगा के माध्यम से जो पैसा आता है गरीबों को वो पूरी तरह नहीं मिल पाता, उसमें भी कहीं ना कहीं धांधली होती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर वो तो होता ही है, लेकिन अगर गांव ने मुझे मौका दिया किसी टाइप की नरेगा में धांधली नहीं होगी। अभी मौजूदा सरकार ने नरेगा का नाम चेंज करके उसमें कुछ सिस्टम में बजट भी एक्स्ट्रा दिया है
और मजदूरी को 100 दिन से 125 दिन तक की देने की घोषणा की है। तो हम जो नरेगा जी राम जी विकसित भारत योजना के नाम से इस योजना को सरकार धरातल पे लाना चाहती है। अगर गांव ने मुझे मौका दे दिया, उस योजना को हर मजदूर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। युवाओं के लिए क्या सौगात देंगे? जैसे अभी युवा हैं, युवाओं के लिए कुछ सहयोग देना चाहेंगे, कुछ उनके लिए भी करना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए सर सबसे पहले ये मान के चलिए, गांव में शिक्षा प्रणाली को मजबूत करेंगे, गांव को नशे से बचाएंगे। और मेरी उम्र 30 साल हो रखी है, आज तक मैंने नशा नहीं किया, मैं नशे के खिलाफ हूँ, मेरा पूरा परिवार नशे के खिलाफ है। और हम गांव पूरी पंचायत से नशे के खिलाफ रहेंगे और युवाओं को नशे से बचने के लिए उनको हमेशा उनके साथ रहेंगे, शिक्षा को मजबूत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा गांव को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि देश सेवा करे।